आप अगर किसी से प्रेम करते हैं और वह जा रहा है तो प्रयास करिए उसे रोकने की, ताकि उसे अपनी अहमियत का एहसास हो। लेकिन आपके प्रयास करने के बाद भी वह जा रहा है तो उसे जाने दीजिए, ताकि उसे भी पता चले कि तुम्हें भी अपनी अहमियत का एहसास है। किसी मूर्ख को ज्ञान या उपदेश नहीं देना चाहिए, क्योंकि अगर आप ज्ञान के माध्यम से उनकी भलाई भी करना चाहेंगे तो वह नहीं समझेंगे, उल्टा आपको ही दोष लगाएंगे। इसलिए आचार्य चाणक्य कहते हैं कि ऐसे व्यक्तियों से जितना दूर रहेंगे उतना ही अच्छा है, क्योंकि इनके पास रहने से वह आपको भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए ऐसे व्यक्तियों से दूर की राम राम अच्छी। किसी की लाश को हम घर पर थोड़ी देर भी नहीं रख सकते, लेकिन जानवर की लाश के टुकड़े हम कर करके खाते हैं। अगर हम इंसानों को ईश्वर या खुदा ने बनाया है तो जानवर और पशु पक्षियों को क्या शैतान ने बनाया है? जब हम इंसान उस ईश्वर के बच्चे हैं तो वो भी तो उसी के बच्चे हैं। किसी पिता के आगे आप उसके बच्चे को थप्पड़ मार देंगे ना तो वह चुप नहीं बैठेगा, जबकि आप तो उसके बच्चे को मार कर खा रहे हैं। एक बात याद रखना मित्रों, कि जैसे पता रहता है कि कब किसको उधार दिया और कब लेना है और कैसे लेना है, वैसे ही हमने कब कर्म करा और कैसा करा और अब हमें कैसा देना है, उन सब का हिसाब ईश्वर के पास रहता है। कहते हैं कि प्रेम का सबसे सुंदर रूप है इंतजार। जितना गहरा इंतजार होगा उतना ही गहरा आपका प्रेम। से मत डरो जो तुमसे बहस करते हैं, बल्कि उनसे डरो जो तुम्हारे पीठ पीछे छल करते हैं। सांप अगर पत्थर का हो तो सब लोग उसे पूजते हैं, लेकिन जिंदा हो तो उसी वक्त मार देते हैं। इसी तरह अगर माँ बाप तस्वीर में हो तो सब लोग उन्हें पूजते हैं, लेकिन जिंदा हो तो उनकी कोई कदर नहीं करता। बस यही बात समझ नहीं आती कि जिंदगी से इतनी नफरत क्यों और पत्थरों से इतनी मोहब्बत क्यों। कोई दुख मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, हारा वही है जो लड़ा नहीं। आपके व्यवहार में सुंदरता रखिए मेरे प्यारे, हर कोई चेहरे पर नहीं मरता। अपनी तकलीफों की बातें सबसे न कर मेरे प्यारे, वो ऊपर बैठा है ना, सब देख रहा है, तू फिक्र न कर। भगवान को मंदिर और मस्जिद में ही क्यों ढूंढते हो? भगवान तो वहाँ भी है जब आप किसी के साथ छल करते हो। भगवान तो वहाँ भी है जब आप किसी गरीब को सताते हो। भगवान तो वहाँ भी है जब आप किसी जीव को मार के खाते हो। मेरे प्यारे, भगवान तो हर जगह है, बस समस्या ये है कि जब हम पाप करते हैं तब भूल जाते हैं। नहीं लड़ लेना, झगड़ लेना, पीट लेना, पिट जाना, लेकिन मेरे प्यारे कभी भी बोलचाल बंद मत करना, क्योंकि बोलचाल बंद करने से सुलह के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। गुस्सा बुरा नहीं है, गुस्से में जो हम बैर पाल लेते हैं वह बुरा है। अरे गुस्सा तो बच्चे भी करते हैं, लेकिन वह बैर नहीं पालते, वह भी लड़ते हैं, झगड़ते हैं, लेकिन अगले ही क्षण फिर से एक हो जाते हैं। इसलिए कोई भी गलत विचार सोचने से पहले ये जरूर सोच लें कि इसमें किसको खुशी होगी और कौन से हमारे अपनों का नुकसान। दुनिया के सारे खेल खेल लेना, फुटबॉल खेल लेना, बास्केटबॉल खेल लेना, क्रिकेट खेल लेना, आपको जो पसंद हो वो खेल लेना, लेकिन मेरे प्यारे कभी भी किसी की भावनाओं के साथ मत खेलना, क्योंकि ये एक ऐसा गुनाह है जो परमात्मा कभी माफ नहीं करेगा। ये महत्वपूर्ण नहीं है कि कौन हमसे आगे है और कौन हमसे पीछे है। जीवन में सबसे ज्यादा ये महत्वपूर्ण है कि कौन हमारे साथ है और हम किसके साथ हैं। मेरे प्यारे, जुड़ना बड़ी बात नहीं है, जुड़े रहना बड़ी बात है। जबरदस्ती प्रेम के पीछे भागते हैं और इस भागम भाग के चक्कर में ऐसे इंसान से प्रेम कर बैठते हैं जिसने कभी प्रेम को जाना ही नहीं, जिसने कभी प्रेम को समझा ही नहीं। इसका असली कारण ये है कि वह कभी प्रेम में था ही नहीं। इसलिए मेरे प्यारों, उस ऊपर वाले से प्रेम करो जिसकी डिक्शनरी में धोखा है ही नहीं।
तो सब कुछ जीवन में प्रतिकूल घटित हो रहा हो और हम चाहकर भी कुछ न कर पाए और जीवन भी अप्रिय लगने लगे, तो आप बस थोड़ा कहीं जाकर बैठ जाओ। देखना वहाँ देखते देखते कुछ ऐसा दिखाई देगा जो आपको प्रेरणा देगा। इन सब के पीछे ईश्वर ही होता है। हमारे जीवन में किसी इंसान का प्रवेश हो जाना जिससे हमें खुशियाँ मिलती हैं, लेकिन कभी कभी अहम के चक्कर में उस व्यक्तित्व को हम समझ नहीं पाते और उसे लौटा देते हैं। क्या आपको ये लगता है कि साक्षात ईश्वर आएंगे? मेरे प्यारे, हमारी मदद करने के लिए ईश्वर किसी न किसी रूप में किसी को भेजते हैं जिससे हमारे जीवन में फिर से खुशियाँ आ सके। हम सब जानते हैं कि इंसान होता है प्यार करने के लिए और पैसा होता है उपयोग करने के लिए, किंतु आजकल लोग प्यार करते हैं